श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है परम तत्व साधना सिद्धि में। बहुत सारे पीड़ित जन इस समस्या के साथ संपर्क करते हैं कि अमुक व्यक्ति किसी कारणवश, ईर्ष्यावश बार बार उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के तंत्र प्रयोग के माध्यम से हानि की चेष्टा में रहता है। परिवार के सदस्यों को, व्यापार को, घर की शांति को भंग करने की चेष्टा में लगा रहता है। यह वास्तविकता भी है। कहीं परिवार के किसी सदस्य का वशीकरण किया जाता है, कभी किसी की मतिभ्रष्ट करने का प्रयोग, कभी उच्चाटन और भी न जाने क्या क्या, क्योंकि तंत्र क्षेत्र भी अत्यंत विशाल, सूक्ष्म और गूढ़ है। किंतु जो वास्तव में तंत्र ज्ञाता हैं वो कभी भी इस विद्या का दुरुपयोग तो क्या, भौतिक कामना हेतु प्रयोग भी नहीं करते। वास्तविक तंत्रज्ञ सदैव तत्वदर्शी के स्तर को ही प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। यही उनका उद्देश्य होता है। और प्रयोग कर्म बंधन में डालकर किसी न किसी प्रकार उस उद्देश्य को क्षति पहुंचाते ही हैं, जबकि उद्देश्य तो कर्म बंधन से मुक्त होने का होता है। और समस्त विद्या का प्रादुर्भाव ही इसी हेतु है। किंतु माया का स्वरूप बड़ा विराट है। इस प्रकार से किसी को तांत्रिक प्रयोगों द्वारा क्षति पहुंचाने वाले वास्तव में तंत्रज्ञ न होकर मात्र या तो लोभी हैं या उन्हें अल्प ज्ञान है। क्योंकि किसी भी जीव के कृत्य को जानते हुए उसे उचित दंड देने का विधान अवश्य है, किंतु उसकी मर्यादा भी है। उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। और प्रयोगकर्ता को उस मर्यादा को जानते हुए ही किसी भी तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। किंतु वर्तमान समय में सर्वत्र मर्यादा का उल्लंघन ही ज्ञानी होने का प्रमाण है। किसी भी विद्या के साथ उसकी मर्यादा अवश्य होती है। अधूरा ज्ञान सदैव अधोगति ही प्रदान करता है। ये तो जो संस्कार मुझे अपने श्री गुरुजन से प्राप्त हुए उसका अल्प परिचय दिया मैंने षट कर्मों के संबंध में। और जब भी इस प्रकार का कोई पीड़ित जीव या परिवार मेरे संपर्क में आता तो सबसे कठिन कार्य होता है यह निर्णय लेना कि सही कौन है और गलत कौन। क्योंकि पारिवारिक मतभेद जटिल तो होते ही हैं, और जब निरीक्षण प्रारंभ किया जाए तो कभी कभी पीछे की कई पीढ़ियों तक जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में समय और ऊर्जा तो व्यय होती ही है, सावधानी भी अपेक्षित है। और एक सटीक बात और भी है कि यदि इस पूरे कार्य में किसी अन्य शक्ति, स्थानीय देवी देवता का सहयोग लिया जाए तो पूर्ण व सटीक गूढ़ता का प्रकट होना कदापि संभव नहीं है। यह केवल संभव है उच्च दैवीय कृपा से या स्वयं साधक की आध्यात्मिक शक्ति व ऊर्जा की प्रबलता से। और इसी कारण पीड़ित स्थानीय तंत्रज्ञ सोखा भगत के चक्कर लगाते रहते हैं और समस्या वैसे ही बनी रहती है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं स्वयं सदा ही असमंजस की स्थिति में आ जाता हूं कि दुष्प्रयोग का प्रत्युच्चार तो कर दिया जाए, लेकिन यह कहाँ तक सही होगा कि दुष्प्रयोग कराने वाले को उसी माध्यम से दंडित किया जाए। तो अत्यंत विचार के बाद एक ऐसा उपाय किया गया जो कि सहज, सर्वोत्तम और सर्वहितकारी हो।
और ऐसा उपाय तो एक ही है कि कुछ ऐसा किया जाए कि वह व्यक्ति जो अहित करने का प्रयास कर रहा है उसका मनोभाव ही परिवर्तित हो जाए और उसके हृदय में पीड़ित के प्रति वैमनस्यता का भाव समूल समाप्त हो जाए। अब आप सभी थोड़ा विचार कीजिए कि यदि कोई भी पीड़ित इस प्रकार का उपाय करने लगे तो क्या यह सर्वहितकारी नहीं होगा? यह तो अति उत्तम होगा कि जीव का कोई शत्रु रहे ही न, अर्थात किसी जीव के प्रति किसी अन्य में शत्रुता का भाव रह ही न जाए। और इसी उद्देश्य को हृदयस्थ किए बड़ी आशा से एक प्रायोगिक शावर मंत्र आप सभी हेतु प्रस्तुत है। यह प्रायोगिक भी है और इसके उत्तम परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। बड़ा ही छोटा किंतु बड़ा प्रभावी और तीव्र प्रयोग है। विधान भी सरल है और सहजता से किया जा सकता है। बस एक प्रतिबंध है, इस मंत्र का जप कदापि जीव को अपने निवास स्थान में नहीं करना है। दूसरा, इस मंत्र की सिद्धि का विधान नहीं है, अर्थात यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। तीसरा, अकारण या मात्र परीक्षण हेतु इस मंत्र का जप नहीं करना है। यदि कोई जीव प्रयोग आरंभ करते हैं तो कार्य पूर्ण होते ही जप को रोक दें। पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रयोग करें। कोई सामग्री नहीं, कोई बंधन नहीं। मंत्र स्क्रीन पर दर्शाया गया है। मंत्र विधान स्क्रीन पर दर्शाया गया है। ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन कर सूक्ष्मता से इसे समझें और सभी परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करें एवं लाभ उठाएं। जय श्री राम।